ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸದಾ ಶಾಂತವಾದ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದ, ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸರ್, ಸೇಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. democracy is not in the danger. That's what I feel. ಸರ್, ನಾಳಿದ್ದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ನಾಗಾಲೋಟದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವೇಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೋದ್ರಿಂದ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಅದು ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ನನಗಂತೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ. स्वामी शिवकांतानंद रामकृष्ण आश्रम मैसूर। सर, आप आइए। इस मुल्क की बुनियाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। सर, मैं समझता हूँ इसके बारे में आपको बहुत विचार हैं। आज के टाइम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई भाईचारा बहुत जरूरी है। इसके बिना देश आगे बढ़ेगा नहीं। अगर देश आगे अगर आपको उन्नति चाहिए देश के लिए, तो भाईचारा बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों से बहुत बेनती है कि जो आपने जो माहौल ठीक किया है, इसी पर आगे ऐसा माहौल भी करते रहो ताकि भाईचारा बना रहे। भाईचारे में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। देखो, देश है तो भाईचारा है। मेरी यही आप बेनती करूंगा गवर्नमेंट से, जब तक मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ भाई के तरह तो देश की उन्नति है। उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। जिंदगी के लिए भाईचारा बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। यही मैं आपसे बेनती करूँगी कि भाईचारा को बनाने के लिए ऐसे बार बार ऐसे कोशिश करिए ताकि भाईचारे में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। यही मैं आपसे बहुत 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 मेहरबानी आपको गुजारिश करता हूँ। इसलिए आपकी स्पीच में आपने कहा कि जो गोल्डन टेम्पल है, हाँ जी, इंडिया का मशहूर जो गोल्डन टेम्पल, हाँ जी, हाँ जी, उसकी जब तामीर शुरू हुई, हाँ जी, तो उसका पत्थर एक मुसलमान के हाथ से रखा गया। मैं बहुत से लोगों को पता नहीं है। उससे ऐसे बड़ा भाईचारा आपको कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। जी सर। हमारे 5वें गुरु गोविंद सिंह, अपना श्री अर्जुन देव जी ने, उनकी इतनी अच्छी सोच थी, बोला भाईचारा पहले तो देश भी है। उन्होंने मियाँ पीर को बुला के नींव पत्थर रखाया। क्यों रखाया? कि इससे भाईचारा बढ़ेगा। आज भी वही भाईचारा है। आपको मालूम होना कि हमारे पंजाब में एक गांव है, उसका नाम है मलेर कोटरा। अगर आपको सिख और मुस्लिम अगर भाईचारा देखना, वहाँ चले जाइए। आपको 24 घंटे ऐसा भाईचारा आपको कहीं नहीं मिलेगा नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान में मलेर कोटरे में आज भी है। मैं बोलता यही माहौल सब जगह होना चाहिए ताकि मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो फर्क है उनको दिल में, आपको जो भी कुछ कहना है खुला होकर बोल दीजिए। भाईचारे में फर्क नहीं आना चाहिए। बस यही मेरी उम्मीद है कि इसी तरह आप कोशिश करते रहो ताकि भाईचारा बना रहे। भाईचारा रहेगा तो हम खुश रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ये मेरा आपको दो बेनती है कि इसी तरह आप अपने इसको बढ़ाते रहें। आपको ये आज जो माहौल हमारे आप देख रहे हैं, मेरे सरबराह खान जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मेरे साथ खड़े हुए, ये दिल से दिल मिलाकर हम खड़े हुए। हमारे दिल में नफरत की कोई दीवार नहीं है, सब दीवार मुनहदिम है। इस्लाम ने जिस तरह मैंने अर्ज किया था, मोहब्बत, भाईचारगी सिखाता है। इंसानियत का एहतराम सबसे बड़ा मजहब होता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो, मार खाने वाले की भी मदद करो। साहबा ने फरमाया, जालिम की मदद कैसे? हुजूर ने फरमाया, उसका हाथ रोको जुल्म से। तो हमारा काम यह है नफरतों को मिटाकर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है हमें। ये हजरात जो है ना, बेनफ्स लोग हैं, इनकी हम कितनी इज्जत करें, इनकी कितनी भी कदर करें, कम है हमारे लिए। ये हजरात सरबराहान है,
नफरत को मिटाकर इंसानियत की बुनियाद पर ये लोग आगे चल रहे हैं। हमें इन लोगों की कदर करेंगे। ये हमारे सरदार जी साहब तशरीफ फरमाए, मेरे कान में मुझसे कहा कि ईसाई, ये हमारे सरदार जी जितने भी हैं, सिख और मुसलमान, इनका रिश्ता एक अटूट हिस्सा है। जैसे उन्होंने फरमाया अभी गोल्डन टेम्पल की बुनियाद किसने डाली थी? मुसलमान ने डाली। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं कितने मंदिरों को ग्रांट दे चुके हैं, उनकी तारीख आज भी मुरतब हुई है। उनको गलत तरीके से आज पेश किया जा रहा है। आज इन नफरतों को मिटाना है, हमें आपस में कंधा बकंधा मिलाकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की को लेकर चलना है। हम नफरतें जो बांटते हैं उनको हम पैगाम देते, इससे मुल्क चलेगा नहीं, इससे मुल्क बटेगा। हम बांटते हरगिज नहीं देंगे। हमारी आखिरी खून के कतरे तक इस मुल्क को मोहब्बत के जिस सच्चाइयों से हम इनको बुलंदियों पर ले जाने के आज़म रखते हैं। बस उतना है। सर, जिस तरह आपने कहा सियासतदान जो है अपनी कुर्सी को जिस तरह बचाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह जमहूरियत को भी अब बचाएं, इसके बारे में वो तो आप हजरत अच्छी तरह जानती आजकल के सियासतदानों का हाल क्या, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जरूरत है अपनी नफ्स की सियासत को छोड़कर, अपने मफाद परस्ती को छोड़कर, सेल्फिश टाइप को छोड़कर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेकर आगे बढ़ाया जाए। और जैसे राहुल गांधी साहब पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर रहे हैं, अमन का पैगाम लेकर, नफरत को बिटाओ, देश एक है, हम उनके साथ हैं, हम उनकी तायद करते हैं। और जिस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे ये हमारा काम है, जो कर रहे हैं। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि सियासतदान चाहे कोई भी हो, अपनी कुर्सी से कहीं ज्यादा इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेकर आगे बढ़ाए। बस उतना ही। आज का जो हमारा प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुंचा। इस प्रोग्राम के अंदर असल में हमने सारे अमायदीन को इकट्ठा करके मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और उलमा इकराम को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि 2 दिन बाद जो हमारे सामने योम जमहूरिया आ रहा है, इस योम जमहूरिया के मौके पर हम अपने महलों में, अपने मसाजिद के सामने, अपने मदारिस में, अपने इदारों में, अपनी ऑफिसों के सामने, जहाँ जहाँ जैसे मौका मिलता है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह योम जमहूरिया के लिए जलसा मनाएं और हम झंडा चढ़ाएं। और उसके बाद जमहूरियत क्या चीज़ है और इस वक्त में हमें मुल्क के अंदर कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसी मकसद से हमने प्रोग्राम किया है। हम सारे उलमा इकराम से और ज़िला मैसूर के जितने भी मदारिस हैं और ज़िला मैसूर के जितने मसाजिद हैं और जितने उलमा इकराम हैं, उन सब से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि हर महल्ले के अंदर वहाँ भी जो भी हो सके हमारे हिंदू भाई हैं और इसी तरह सिख ईसाई भाई जो भी हैं उन सबको भी इकट्ठा करें, दलित हैं उनको भी इकट्ठा करें और मुख्तसर ही सही प्रोग्राम 10-15 मिनट या आधे घंटे का ही प्रोग्राम हो, उसे बेहतर अंदाज से मनाने की कोशिश करें। देखिए, जमहूरियत है तो हिंदुस्तान है, जमहूरियत ख़त्म तो हिंदुस्तान ख़त्म। सबसे पहली बड़ी नेमत हमें आज़ादी के तौर पर मिली लाखों कुर्बानियों के बाद, और आज़ादी के बाद जो हमें सबसे बड़ी नेमत मिली है वो यहाँ की डेमोक्रेसी है, यहाँ का सेकुलरिज्म है, यहाँ की जमहूरियत है। मैंने दौरान तकरीर भी ये बात कही थी, आज हर शहरी बशमूल आपके, आप सहाफ़ी भी हैं, हम भी हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, सब अपनी जिम्मेदारी को समझें। सबकी कोशिश होना चाहिए कि हम इस मुल्क की जमहूरियत को बचाएं जो आज खतरे में है। सर, ये कॉन्सेप्ट कैसा आया सर आपको? ये कॉन्सेप्ट जो है जमीयत उलमा ही ने कुर्बानियाँ दी है। आपको पता होगा जब मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के करीब करीब एक ताकत उभरी, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान मुसलमानों ने ले लिया तो अब इनको कोई हक नहीं है, ये हमारे रहम करम पर भीख में जिएंगे। उस वक्त जमीयत उलमा आगे बढ़कर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सुहारवी, ये लोग आगे बढ़कर कहा हमने हिंदुस्तान को तकसीम नहीं किया, तकसीम तुम लोगों ने किया, दस्तखत आपने किया, हमने नहीं किया, तो लिहाजा हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे। अबुल कलाम आज़ाद तभी तो खड़कर बोल रहे थे कि किसके हवाले हिंदुस्तान करके जा रहे हो। जामिया मस्जिद के मीनार सीढ़ियों पर खड़े होकर अबुल कलाम आज़ाद कह रहे थे कि ताजमहल तुम्हारा बना हुआ, किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो। कि जामिया मस्जिद को क्या जवाब दो कि लाल किला तुम्हारा बनाया हुआ है, ये मिट्टी हमारी मिट्टी है, जो जाना था वो चले गए, इल्ज़ाम उनके ऊपर है, हम यहाँ हैं तो हम हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदुस्तान है। नफरत फैलाने वाले को क्या कहेंगे? नफरत फैलाने वाले कौन पसंद करता है? नफरत तो नफरत ही है और नफरत
की सियासत कभी पनप नहीं सकती, लेकिन उसके वास्ते ज़रूरी है कि मोहब्बत वाले आगे बढ़ें। नफ़रत पनपती रहे और मोहब्बत वाले कमरे में छुप कर बैठ जाएं, कोई कोशिश ना करें, तो नफ़रत तो फैलती ही चली जाएगी। नफ़रत के जाने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत को आना पड़ेगा। सर, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जिस तरह आज प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, ये क्या सारे हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं या बिलखुसूस मैसूर है? देखिए, जमीयत उलमा का मिजाज सीज़न पर प्रोग्राम करना नहीं है, रीज़न पर प्रोग्राम करना है, ठीक है ना। हम जब चाहते हैं, जिधर भी चाहते हैं, आप उठाकर देखो मौलाना अरशद मदनी साहब की पूरी हिस्ट्री को, हमेशा दिन रात वो इसी कोशिश में है कि नफ़रत की सियासत ख़त्म हो, मोहब्बत का बोलबाला हो। बड़े बड़े स्वामियों के पास जाते हैं, उनके पास मिलते हैं और उनको समझाते हैं, बड़े बड़े लोगों को समझाते हैं, तो उनकी कोशिश यही है कि वो हिंदुस्तान दोबारा वो हिंदुस्तान बन जाए जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई मिल करके रहा करते थे, यहाँ की जमहूरियत बाकी हो जाए। अब इसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब वो बचाना, और जमीयत उलमा शुरू से बचाती चली आ रही है और बचा करके इंशाअल्लाह हम जो है दम लेंगे, बशर्ते कि आप हजरात हमारा साथ दें। एक चैप्टर है जमीयत उलमा मैसूर, जमीयत उलमा हिंद का, जो हम हमेशा, जो हमारे हजरत हमें देते हैं जो प्रोग्राम, हम उसे अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि अपनी रियासत के, अपने ज़िले के अंदर उसे बर्पा करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कर्नाटक में शायद ये पहला प्रोग्राम है। आप खुश नसीब हैं, मैं खुश नसीब हूँ कि सिर्फ डेमोक्रेसी का प्रोग्राम आपके शहर में हुआ। आप हजरात का भी शुक्रिया, आप हजरात तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप हजरात को तरक्की अता फरमाए, आपको जज़ा खैर अता फरमाए। देखिए, आज जो जमीयत उलमा ने आज से डेमोक्रेसी के ताल्लुक से जो आज प्लेटफॉर्म में बनाया गया है, सारे प्रोग्रेसिव लीडर्स को बुलाया गया था, जिसमें इनकी भी मेहनत है, और स्वामी जी को बुलाए थे, सरदार जी को बुलाए थे, और सारे प्रजाप्रभुता को उलिसी जो एक सब्जेक्ट को लेकर जो है पिछले 4 साल से चल रहा है, उलमा कराम ने आज लिया है। माशाल्लाह बहुत उनके तायद में बहुत सारे लोग जो है उनकी बहुत खुशियाँ मनाए हैं। तो इसी तरह जो है आने वाले दिनों में भी जो है 26 जनवरी जो है जुमेरात को आने वाला है, इसमें जो है मस्जिद निमरा में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह आहिद होने वाला है। और इसी तरह जो है जो फिक्र चल रही है आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ डेमोक्रेसी के ताल्लुक से, आज 29 तारीख को लीजिए श्रीरंगपटन में चल रहा है जो है प्रजाप्रभुता उड़ीसी बोलकर, और 30 तारीख को भी जो है मैसूर शहर, मैसूर में जो है हमारा पैलेस ग्राउंड से लेकर फिलोमिना चर्च तक जो है पूरी रैली के साथ आने वाले हैं, सब मजहब लोग आने वाले हैं। तो ये फिक्र जो है सारे हिंदुस्तान में चल रही है, क्योंकि जहाँ आज अभी जो 74 रिपब्लिक डे आने वाला है, गणराज्योत्सव जो बताया जा रहा है, तो इसके लिए जो है सारे लोग जो है फिक्रमंद है और इसकी यही कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलने में आसानी हो, और जो फिरका परस्त जिस तरीके से तोड़ना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, जोड़ने की जो है बहुत सारी कोशिशें चल रहे हैं, और इसमें भी हम लोग मुतहिद हैं। कांग्रेस पार्टी के नहीं, मैं कांग्रेस नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, खिदमतगार हूँ। बताइए सर, क्या भी नहीं, सबानी प्रथम निमरा मस्जिद में सुबह को 26वीं जनवरी का यौम जमहूरिया मनाती। मैं हर हिंदू मुस्लिम मोहल्ले के जो लीडर्स हैं सबको लेकर एक प्रोग्राम है हमारा इंशाअल्लाह, और सुबह को एक 8:30 बजे के अंदर होता है। हर साल करती है मस्जिद के पास से, हम हर साल करती हैं। मैं सबको दावत जमा होने के वास्ते मैं दावत देता हूँ।